नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत आसानी से बनने वाली आयुर्वेदिक रेसिपी देखेंगे जो बनाने के लिए बहुत सिंपल है लेकिन उतनी ही असरदार है। इसे आप एक इंस्टेंट आयुर्वेदिक एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं। इसका जो नाम है वो है लाजमंड या लाजामंड। इसका वर्णन हमें आयुर्वेद में चरक ऋषि ने चरक संहिता सूत्रस्थान का जो अन्नपान विधि अध्याय है तो उसमें इसका वर्णन दिया हुआ है। इसके पूरे फायदे उन्होंने बताए हुए हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए जो लाजा यानी जो धान की लाही है। अब देखिए ये है लाही, इसे इंग्लिश में पॉप राइस भी कहा जाता है। ये मुरमुरा नहीं है तो ये एक लाही है, तो इसका आपने इस्तेमाल करना है। ये जो रेसिपी है ये बहुत आसानी से बन जाती है। अगर आपके पास 10 मिनट का भी समय है तो भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो ये लाजामंड बनाने के लिए हमें चाहिए धान की लाही। तो यहाँ पे मैंने ये लगभग 40 ग्राम धान की लाही ली है। जितनी लाही हम लेंगे तो इससे 14 गुना पानी लेना है। यानी जैसे अभी ये 40 ग्राम लाही है तो यहाँ पे मैंने 560 ml पानी लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए पिपली का चूर्ण। तो ये छोटी पिपली है तो इसका ही चूर्ण यानी इसका पाउडर बना के लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए सोंठ। तो सोंठ का भी पाउडर बना के लिया है और साथ में चाहिए सेंधा नमक। अब ये जो लाही है हम इसे पानी में डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। अब देखिए लगभग 10 मिनट बाद ये जो लाही है ये एकदम से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे उबालने के लिए रखेंगे। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा पिपली का चूर्ण डालेंगे। सोंठ का पाउडर या सोंठ का चूर्ण, इसको आप आपके स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। सेंधा नमक हम इसमें डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। बिना सोंठ और पिपली डाले भी आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ स्वाद के लिए आप नमक इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद है उस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसमें सोंठ डालते हैं या पिपली डालते हैं तो आप देखिए सोंठ और पिपली के जो गुणधर्म है कि ये अग्नि को बढ़ाता है और सोंठ जो है वो आम का पचन करती है। तो ये बहुत अच्छी औषधि है। तो इससे ये जो लाजामंड बनेगा इसके फायदे भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब देखिए ये जो लाही है ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। इसे हम चम्मच से ही थोड़ा सा इसे दबा के इस तरह से क्रश करके लेंगे या ताकि ये इसमें पूरी तरह से मिक्स हो सके। अब हमारा ये लाजामंड बन के तैयार है। तो गैस बंद करके लेंगे और हम इसे छान लेंगे। इस तरह से हमारा लाजामंड बन के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। आप इसे सूप की तरह भी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस लाजामंड को लेने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है वो है ये जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली है। जठराग्नि यानी हमारा जो पचाने वाला अग्नि है उसको ये बढ़ाती है। तो अगर किसी का अग्नि मंद है या विषम है, किसी को जिसे भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, तो उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है। स्पेशली हम देखते हैं कि किसी भी बीमारी में, जैसे अगर किसी को बुखार है तो उनकी भूख भी कम हो जाती है या अग्नि मंद हो जाता है, तो उस समय पे एक इंस्टेंट एनर्जी देने वाला ये एक ड्रिंक है। तो इसे आप ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ तक कि बीमारी के बाद भी जो थकान है उसको कम करने के लिए भी ये मदद करती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है या फिर अतिसार यानी पतले दस्त जुलाब होते हैं तो भी शरीर में ये डिहाइड्रेशन को उत्पन्न करता है। तो इसको कम करने के लिए, अच्छे से उनको एनर्जी मिलने के लिए भी आप उस अवस्था में ये जो लाजामंड है वो उन्हें दे सकते हैं।
किसी को अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जिसे आयुर्वेद में तृष्णा कहा गया है, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगना है, गला सूखना है, शरीर में कहीं पे जलन होना जिसे दाह कहा गया है, तो इन सभी लक्षणों को कम करने के लिए भी ये मदद करती है। यहाँ तक कि इसे धातुओं को समभाव में रखने वाली बताया हुआ है। चरक ऋषि कहते हैं अगर आप इसे लेते हैं तो आपकी धातुओं में ये बैलेंसिंग बना रहेगा। अब आयुर्वेद में सप्त धातु बताए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये धातुओं में भी समभाव उत्पन्न करती है और सभी लोग इसे ले सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है, महिलाएं हैं, तो सभी इसे ले सकते हैं। इस तरह से इसे लेने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो आप भी इसे बना के ज़रूर देखिए। इसे लेने के बाद आपको कैसे लगा वो हमें भी ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।